Dear students, welcome to Educate. Today we will be studying partnership and the chapter will be retirement of a partner. The concept will be preparation of a revaluation account, partner's capital account, and to find out how the amount is being due to the retiring partner. जो partner retire कर रहा है उसको कितने पैसे देना है और जर्नल एंट्री भी पास करेंगे. Inder, Jani and Kapil were partners sharing profits and losses in the ratio of 9:3:4. Their balance sheet is given. इसके अंदर जनरल रिजर्व सब में बंटेगा और इनका कैपिटल ये है. इसमें कपिल रिटायर्ड, ये थर्ड पार्टनर रिटायर्ड. तो हम लोग इसमें एक एक करके एंट्री करते हैं. लास्ट में ये क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ने के बाद द लास्ट लाइन इज टेलिंग अस पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ द फार्म एंड कपिल्स रिटायरमेंट. सीबीएसई क्वेश्चन है 2024 का 2024 का. तो फर्स्ट ऑफ ऑल देयर इज ए जनरल रिजर्व इज 80,000 एंड रेशियो इज 9:3:4. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड, ये लायबिलिटी साइड में होता है तो जनरल रिजर्व क्रेडिट बैलेंस होता है. तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू इंदर्स कैपिटल, जॉनीस कैपिटल, कपिल्स कैपिटल. जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ऑल पार्टनर्स इन ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो. जनरल रिजर्व को हम डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. इसके बाद बैड डेट्स अमाउंटिंग टू 5,000 वर टू बी रिटन ऑफ. तो बैड डेट हमेशा डेटर्स से कम कर देते हैं. तो बैड डेट का जनरल एंट्री ऐसे होता है, बैड डेट अकाउंट डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट. बैड डेट रिटन ऑफ, डेटर को कम कर दिया. बैड डेट हमारा एक्सपेंडिचर है, खर्चा है, इट इज ए लॉस. तो बैड डेट को क्रेडिट कर देंगे रिवैल्यूएशन अकाउंट को. रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट. और स्टॉक वाज अंडर वैल्यूड बाय 29,000, तो स्टॉक को बढ़ाएंगे. तो रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बाय स्टॉक, तो स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट. तो stock was undervalued by 29,000. Fixed assets were revalued at 96,000. तो फिक्स्ड एसेट कितने था? फिक्स्ड एसेट 1,20,000, तो 24,000 डिक्रीज हो गया. तो फिक्स्ड एसेट अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू फिक्स्ड एसेट डिक्रीज हो गया 24,000. और आपके स्टॉक अकाउंट डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन, स्टॉक का वैल्यू बढ़ गया तो क्रेडिट हो गया 29,000. इसके बाद क्रेडिटर्स के बारे में बता रहे हैं. क्रेडिटर्स आर पेड ऑफ, क्रेडिटर को पैसे देना. क्रेडिटर डिक्रीज नहीं, वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रहा, क्रेडिटर डिक्रीज हो गया ड्यू टू पेमेंट. तो हमने क्रेडिटर को पे कर दिया. क्रेडिटर्स टू कैश, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. क्योंकि आपके देखो बैलेंस शीट में डोंट हैव बैंक बैलेंस, तो हम कैश पे कर पाओगे. क्रेडिटर 10,000, कैश 35,000, तो वी कैन पे. तो क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू कैश अकाउंट. देन गुडविल ट्रीटमेंट. गुडविल के बारे में इन्होंने बताया है. गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 80,000. कपिल शेयर ऑफ गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जॉनी. तो इंदर, जॉनी टू कपिल, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इंदर जॉनी का 3:2 दे रखा है और ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन लोगों का दे रखा है 9:3:4. तो अभी क्या करेंगे, अगर क्वेश्चन में बताया नहीं होता कि इसका कैपिटल एडजस्टमेंट, गुडविल वाज टू बी एडजस्टेड इन द अकाउंट्स ऑफ इंदर एंड जॉनी, तभी भी हम इसका कैपिटल एडजस्टमेंट करते, कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट करते. हम लिखते गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. न्यू रेशियो से ओल्ड रेशियो माइनस करके जो आपके गेनिंग रेशियो आएगा, दैट इज गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग. तो गुडविल का ट्रीटमेंट देखो कैसे करेंगे. गुडविल का ट्रीटमेंट के लिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेन ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर. इंदर्स गेन न्यू माइनस ओल्ड 3/80. Johnny's gain new minus old,
17/80, तो 3:17 इनका गेनिंग शेयर हो गया। गेनिंग रेशियो ऑफ इंदर एंड जॉनी 3:17। तो गुडविल 80,000 है फार्म का, जो फार्म का गुडविल 80,000 है, 80,000 का 3/80 एंड 17/80, और इंदर का शेयर निकाल के 80,000 का, आपके इंदर का शेयर देखो इट इज 4/16, तो 80,000 का 4/16 निकालो, तो इंदर जर्नी टू कपिल, देखो गुडविल का जर्नल एंट्री, इंदर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, जर्नीज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल्स कैपिटल अकाउंट। 80,000 का 4/16 20,000 को 3:17 में डिस्ट्रीब्यूट करो। कपिल शेयर ऑफ गुडविल एडजस्टेड इन द कैपिटल अकाउंट्स ऑफ गेनिंग पार्टनर्स इन द गेनिंग रेशियो ऑफ 3:17। देन कपिल का के कैपिटल अकाउंट बनाने के बाद कपिल को जितना पैसे बनता है उसको उसका अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे, दैट इज कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल्स लोन अकाउंट। क्योंकि जो पार्टनर रिटायर होता है उसके बारे में अगर कुछ बताया नहीं है तो उसको जो अमाउंट ड्यू होता है उसके कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर करते हैं। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हम बनाना है हमें, तो इसका बाई स्टॉक, टू डेटर्स, टू फिक्स्ड एसेट, हमने अभी ऑलरेडी जर्नल एंट्री दे दिया। स्टॉक बढ़ रहा है, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाई स्टॉक घट रहा है, डेटर्स, टू डेटर्स, रिवैल्यूएशन अकाउंट में टू फिक्स्ड एसेट्स, नो प्रॉफिट नो लॉस, देयर इज नाइदर गेन और प्रॉफिट नॉर लॉस ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स। तो और जो क्रेडिटर को पे हो रहा है, क्रेडिटर डिक्रीज होगा और क्रेडिटर रिड्यूस हो गया, बट वैल्यू डिक्रीज नहीं हो रहा है ड्यू टू पेमेंट। अगर क्रेडिटर को रीअसेसमेंट करने के टाइम पे अगर वैल्यू क्रेडिटर ज्यादा पैसे लेगा या कम लेगा, उसको रिवैल्यूएशन में ट्रांसफर करते हैं। देन कपिल्स कैपिटल अकाउंट में बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कैपिटल बैलेंस, जनरल रिजर्व कपिल का शेयर। तो ये जो जर्नल एंट्री था इंदर जर्नी टू कपिल गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो कपिल्स कैपिटल अकाउंट में बाय इंदर्स कैपिटल बाय जर्नीज कैपिटल ड्यू टू गुडविल, इसको ट्रांसफर करो, टोटल 1 लाख करो, ये 1 लाख को डेबिट में लिखो, टू कपिल्स लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर निकालो, तो कपिल्स लोन अकाउंट बैलेंसिंग फिगर 1 लाख। इसका जर्नल एंट्री होगा कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल्स लोन अकाउंट, कपिल्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू कपिल्स लोन अकाउंट, ट्रांसफर ऑफ अमाउंट ड्यू टू कपिल इन हिज लोन अकाउंट। ये देखो, इसको वर्किंग नोट में करके कैलकुलेशन करके ये जर्नल एंट्री हमने निकाला है। तो कैपिटल अकाउंट नहीं बनाओगे तो रफ में क्रेडिट चीज ऐड करके डेबिट में इसको माइनस कर लोगे, बट इट इज ऑलवेज बेटर कि एक बढ़िया वाला वर्किंग नोट बना लो, तो दैट विल बी इंप्रेसिव और ज्यादा टाइम भी नहीं लगता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 29, सेम आपको ए एंड एबीसी, अगर ये हेडलाइन दिया नहीं होता, डिटरमिनिंग द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर एंड ट्रांसफर टू लोन अकाउंट, जैसे लास्ट इलस्ट्रेशन था 28, सेम ही टाइप का करेंगे। एबीसी आर पार्टनर्स इन बिजनेस शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 3:2:1, 3:2:1 में इनका रेशियो है। जनरल रिजर्व को तीनों कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट होगा, एबीसी तीनों का कैपिटल अकाउंट दे रखा है, सी रिटायर्ड, थर्ड पार्टनर इज रिटायरिंग, and it was agreed that amount due to him will be paid on June 30, 2024। मतलब हम 1 अप्रैल 24 को जर्नल एंट्री पास करेंगे सीज कैपिटल टू सीज लोन, उसको पेमेंट होगा 30 जून को, रिटायरमेंट का 3 महीने के बाद। इट वॉज एग्रीड टू एडजस्ट द वैल्यू ऑफ एसेट्स एज फॉलोज, provide for doubtful debts at 5% on debtor का 5% 4,500, reduce stock by 5% and machinery by 10%। तो 2 stock ये होगा 2 provision on debtors, 2 stock, 2 machinery, 5% 10%। बिल्डिंग बढ़ गया, बाय बिल्डिंग 11,000, रिवैल्यूएशन अकाउंट में बिल्डिंग 11,000 बढ़ गया, 1,50,000 माइनस 1,10,000। तो हम क्या करेंगे ना, रिवैल्यूएशन अकाउंट बना देंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाने के बाद हम इसको ट्रांसफर करेंगे
रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। बिल्डिंग 11,000, फर्नीचर 5%, मशीनरी 5%, स्टॉक 5%, मशीनरी 10%, 60,000 का 10%, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4,500। तो टोटल करो, क्रेडिट साइड डेबिट साइड में डिफरेंस निकालो 900। टू गेन ट्रांसफर टू एस कैपिटल, बीस कैपिटल, सीस कैपिटल, इनके ओल्ड रेशियो में 3:2:1 में ट्रांसफर कर दिया। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 1,50,000। जो 1,50,000 गुडविल वैल्यूएशन हो रहा है, तो उसमें सी का शेयर 1/6 निकालो और इसको ट्रांसफर करो गुडविल का एडजस्टमेंट में। आपको बनाना है प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और फर्नीचर जनवरी 1 को खरीदा था 4,000, अकाउंटेड एज एक्सपेंस, इज टू बी ब्रॉट इनटू बुक्स, चार्जिंग डेप्रिसिएशन एट 10%। तो फर्नीचर का 4,000 का 3 महीने का डेप्रिसिएशन माइनस करके ले लेंगे। 4,000 का खरीदा था तो उसको रिड्यूस कर देंगे। देखो कैसे करेंगे फर्नीचर का। फर्नीचर परचेज्ड ऑन January 1, 2025। Furniture purchased on January 1, 2025 was wrongly accounted as expenses instead of asset. Depreciation on furniture for 3 months from 1st January to 31st March has not been charged at 10%. Depreciation is 100 rupees. 4,000 का 10% 3 महीने, January, February, March should be adjusted. Thus, it will be adjusted by debiting furniture account and crediting revaluation account by 3,900. क्योंकि 100 रुपए डेप्रिसिएशन जाने के बाद तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में बाय फर्नीचर 3,900। सी शेयर ऑफ गुडविल ऑफ द फार्म 1,50,000 का 1/6 25,000, which is contributed by B only being a sole gaining partner. तो कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो, गेन ऑफ ए पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयर माइनस ओल्ड प्रॉफिट शेयर, एस गेन दोनों इक्वली शेयर करेंगे, ए और बी हाफ हाफ। तो न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, न्यू शेयर माइनस ओल्ड शेयर, ओनली बी इज गेनिंग। दिस इज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट। दिस इज बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू एस कैपिटल अकाउंट, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। बीस कैपिटल अकाउंट डेबिटेड to C's capital account, gaining to sacrificing to C's capital account 25,000 पर गुडविल ट्रीटमेंट। तो B का कैपिटल अकाउंट में 2C होगा, B का कैपिटल अकाउंट में 2C's कैपिटल अकाउंट, और C's कैपिटल अकाउंट में बाई B's कैपिटल अकाउंट, C में 2,500। और इनका ओपनिंग बैलेंस ये था, सर नमस्कार सर, कितने बजे आएंगे? हाँ सर बिल्कुल आ जाइए। इस बार के लिए सॉरी मैं पहले बोल देता हूँ। नहीं नहीं, हम मतलब आप ही की तरह 4 बजे उठ जाते हैं। आ जाइए आ जाइए आ जाइए। इनका कैपिटल बैलेंस दे रखा है 1 लाख 1 लाख 1 लाख। जनरल रिजर्व 30,000 20,000 10,000। जनरल रिजर्व 30,000 20,000 10,000, 3:2:1, 60,000 दे रखा है। रिवैल्यूएशन का गेन है 450 300 150, 900 था गेन, तो बाय रिवैल्यूएशन। तो फाइनली दे आर टेलिंग कि जो पैसे बनेगा, इसको जो सी रिटायर कर रहा है, सी का कैपिटल अकाउंट को बैलेंस करके जो इसको पेमेंट बन रहा है, सी's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू सी's लोन अकाउंट 1,35,150 लोन में ट्रांसफर होगा। ये बैलेंस ऑफ सी's लोन अकाउंट जो ट्रांसफर टू लोन अकाउंट बीइंग पेएबल ऑन 30th जून, तो उसको अभी पे कर देते तो टू कैश होता, बट पे नहीं कर रहे हैं, उसको लोन अकाउंट को उसका ट्रांसफर हो गया, सी's कैपिटल टू सी's लोन। और ए बी का टोटल कर दो और इसको इधर लिखो, और टू बैलेंस सीडी, ए और बी का बैलेंस सीडी कर दो, एंड दिस इज
ऑल अबाउट योर आंसर। बहुत अच्छी तरह करो। इसमें एक्चुअली इंपॉर्टेंट पार्ट यही था। दिस वाज, मैं और एक बार इंपॉर्टेंट पार्ट को डिस्कस कर देता हूं। A furniture purchased on January 1, 2025 for 4,000 accounted as expense is to be brought into books charging depreciation at 10%. फर्नीचर खरीदा 4,000 का, 4,000 का फर्नीचर खरीदा, उसको हमने एक्सपेंडिचर के हिसाब से चार्ज कर दिया, यानी प्रॉफिट कम हो गया। अभी प्रॉफिट को बढ़ाएंगे। प्रॉफिट बढ़ाने के लिए आपके प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट या रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे बाय फर्नीचर। 4,000 का फर्नीचर को एक्सपेंडिचर में चार्ज कर दिया था, तो बाय फर्नीचर 4,000 करेंगे, बट एक्चुअल एक्सपेंडिचर होता है 4,000 मल्टीप्लाइड बाय 10%। और जनवरी 1 में खरीदा था, जनवरी 1 से जनवरी फरवरी मार्च इंटू 3/12 which is equal to 100। 4,000 माइनस 100 इज इक्वल टू 3,900। और इसको बैलेंस शीट के एसेट में लिखेंगे अगर बैलेंस शीट बना रहे तो, क्योंकि हमें भी बैलेंस शीट बनाना पड़ता है, तो वी विल बी डूइंग इन दिस वे। AGS were partners of a firm sharing profits in the ratio of 2:2:1. The balance sheet as at 31st March was as follows. Balance sheet of अनीता, गीता and सीता। तो अनीता, गीता, सीता का बैलेंस शीट दे रखा है। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ऑन अनीता's रिटायरमेंट। ऑन द अबव डेट अनीता रिटायर्ड, ये फर्स्ट वन रिटायर कर लिया, तो 2:2:1 रेशियो है। इट वॉज डिसाइडेड ऑन द अबव डेट अनीता रिटायर्ड फ्रॉम द फार्म एंड द रिमेनिंग पार्टनर्स डिसाइडेड टू कैरी ऑन द बिजनेस। इट वॉज एग्रीड टू रीवैल्यू द एसेट्स एंड रीअसेस द लायबिलिटीज एज फॉलोज। गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख। तो 3 लाख में अनीता का शेयर निकालेंगे 2/5 1,20,000 और बाकी दोनों में शेयर करा लेंगे। जब कुछ बताया नहीं कि फ्यूचर में कैसे बिजनेस कौन सी रेशियो में बिजनेस करेंगे, इट विल बी 2:1 बाय गीता एंड सीता। तो 2:1 रेशियो में शेयर करेंगे, तो 1,20,000 का 2:1 80,000 40,000। लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाय 1,23,000 रिवैल्यूएशन के क्रेडिट में आएगा। जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन द रेशियो ऑफ 2:1। बहुत इजी डिस्ट्रीब्यूशन होगा। अनीता वाज बैड डेट अमाउंटेड टू 20,000। ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। 1,50,000 से 20,000 बैड डेट हो जाएगा। आपको अच्छी तरह समझा देता हूं बैड डेट का। रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिटेड टू बैड डेट्स अकाउंट। 10,000 जो डेटर था वो राइट अप कर देंगे। बैड डेट अमाउंटेड टू 20,000। तो 1,50,000 से 20,000 माइनस करके उसका 10% निकालेंगे 13,000। आपका वर्किंग नोट देखो कैसे इन्होंने बनाया। आउट ऑफ बैड डेट 20,000 10,000 इज एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। 10,000 है जो एडजस्टेड फ्रॉम प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। पहले डेटर से बैड डेट 10,000 है, प्रोविजन 10,000 है, डेटर से माइनस हो रहा है। अभी बैड डेट हो गया 20,000, तो प्रोविजन से 10,000 एडजस्ट हो गया। बाकी बैलेंस 10,000 इज डेबिटेड टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो जो बैलेंस 10,000 पहले ये वाला जो बैड डेट है हमारा 10,000, ये 10,000 बैड डेट आपको अच्छी तरह समझा देता हूं। ये 10,000 प्रोविजन फॉर बैड डेट से बैड डेट 10,000 एडजस्ट हो गया। जो बाकी 10,000 बच गया इट इज टू बैड डेट्स अकाउंट 10,000। और
1,50,000 से 20,000 माइनस करके आया 1,30,000। 1,30,000 का 10% टू न्यू प्रोविजन फॉर बैड डेट 10%, क्योंकि लिखा है बैड डेट अमाउंटेड टू 20,000, ए प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज टू बी मेंटेन्ड एट 10% ऑन डेटर्स। डेटर्स का 10% बनाएंगे, दैट इज 1,30,000। देन नेक्स्ट वन इज आपके लैंड एंड बिल्डिंग अप्रिशिएटेड बाई 1,23,000 बाई लैंड एंड बिल्डिंग। तो आप उसी केस में क्या करोगे, आपके रिवैल्यूएशन अकाउंट इज ओवर। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो जाने के बाद आप टोटल करके तीनों पार्टनर में 2:2:1 में ट्रांसफर कर दोगे। 2:2:1, 1 लाख को 2:2:1 टू गेन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। ये वाला जो कैलकुलेशन है आप बोर्ड एग्जाम में, स्कूल एग्जाम में इसको फेयर नोट के अंदर, रिवैल्यूएशन नोट के अंदर कर सकते हो। अनिता वाज पेड 80,000 इमीडिएटली, तो कैपिटल अकाउंट में 2 कैश बैंक अकाउंट, यहाँ पे लिखा है चेक, तो डेफिनेटली टू बैंक अकाउंट। द बैलेंस अमाउंट वाज ट्रांसफर टू हर लोन अकाउंट व्हिच वाज टू बी पेड इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स अलोंग विद इंटरेस्ट एट 10%। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आपके लोन अकाउंट बनाने के लिए दे नहीं रखा है, तो कैपिटल अकाउंट बनाओ, उसका लोन अकाउंट में अमाउंट ट्रांसफर कर दो, दैट इज ऑल। सीबीएसई 2023 का एग्जाम का मतलब क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन आएगा। तो आप क्या करोगे ना, पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। उन्होंने बोला है कि पार्टनर से कैपिटल अकाउंट बनाओ। सबसे पहले बाय बैलेंस ब्रेक डाउन, बाय रिवैल्यूएशन का 40-40-20, जनरल रिजर्व का 12-12-6 मतलब 30,000 को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और गुडविल ऑफ द फार्म इज वैल्यूड एट 3 लाख, तो 3 लाख का 2/5 होगा अनिता शेयर। तो अनिता शेयर 1,20,000 इज कंट्रीब्यूटेड बाय गीता एंड सीता इन दर गेनिंग रेशियो 2:1। ये आया कैसे, ओल्ड रेशियो था 2:2:1। अनिता, गीता, सीता, तो अनिता रिटायर हो रही है, बाकी दोनों 2:1 में शेयर करेंगे। कुछ बताया नहीं है कि इक्वली शेयर करेंगे या अनिता का शेयर ऐसे आधा आधा करके ले लेंगे, कुछ बताया नहीं है। तो ओल्ड रेशियो विल बी गेनिंग रेशियो, तो इन्होंने गेनिंग रेशियो निकाला नहीं। तो 3 लाख का अनिता का शेयर है 2/5, दैट इज 1,20,000। तो गेनिंग पार्टनर्स शेयर टू सीता गीता, टू गीता सीता, गीता कैपिटल अकाउंट डेबिटेड, सीता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू अनिता's कैपिटल अकाउंट, टू अनिता's कैपिटल अकाउंट, जो कि आपका गुडविल का शेयर है 1,20,000। 1,20,000 का 2:1 में अगर शेयर करेंगे तो 80,000 and 40,000, 2:1 गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। गीता और सीता के कैपिटल अकाउंट में 2 अनिता 80-40, 2 अनिता कैपिटल अकाउंट 80-40,000, और गीता सीता में, अनिता में बाय गीता's कैपिटल बाय सीता's कैपिटल अकाउंट 2:1 में कर देंगे। तो दिस वाज डन। इसके बाद हम क्या करेंगे, लिखा है कि इमीडिएटली 80,000 पे करेंगे बाय चेक। तो अनिता इज रिटायरिंग, अनिता's कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। हमने सारे पोस्टिंग कर लिया, तो अनिता का कैपिटल अकाउंट टोटल करो, उसमें 80,000 माइनस करके जो बचेगा तो अनिता's लोन बैलेंसिंग फिगर, क्योंकि अनिता को जो पैसे ड्यू हो रहा है उसका कैपिटल अकाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। देन गीता और सीता को टोटल करो, इसको क्रेडिट साइड में लिखो एंड 2 बैलेंस कैरिड डाउन। गीता का 1,72,000, सीता का 86,000, ये दोनों बैलेंस आएगा। देन नेक्स्ट वन बीइंग अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। हम कैसे पे करेंगे पार्टनर्स को, उसका कैसे हिसाब लगाएंगे। पार्टनर का लोन अकाउंट टिल इट इज फाइनली पेड, हम जब पार्टनर का लोन अकाउंट बनाएंगे उसको फाइनल पेमेंट तक कैसे लिखेंगे, हाउ विल बी राइटिंग कि पार्टनर का जो लोन अकाउंट बनेगा उसको कैसे फाइनल पेमेंट करेंगे। इलस्ट्रेशन 31, अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट।
amount of installment is principal plus interest. XYZ were in a partnership sharing profits and losses in the ratio of 3:2:1. Z retired from the firm on 1st April 21. After adjustment, capital account shows credit balance of 1 lakh. कैपिटल अकाउंट 1 लाख था, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स लोन अकाउंट, तो जेड्स लोन अकाउंट में बनेगा बाय जेड्स कैपिटल अकाउंट इज रिटायरिंग ऑन 1st अप्रैल 1 को रिटायरमेंट हो रहा है, तो जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू जेड्स लोन अकाउंट. जेड इज पेड इन 4 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट्स फ्रॉम 31 मार्च 2022. एक साल के बाद जेड को 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे 1 लाख. तो 1 लाख टोटल लोन अकाउंट है जेड का, इसको 4 एनुअल इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे. एक इंस्टॉलमेंट 25,000 का होगा, एक इंस्टॉलमेंट 25,000 का होगा. ठीक है. along with interest at 10% per annum, 10% annually इंटरेस्ट होगा. इसमें लिखा है along with interest. with का मतलब होता है इन मैथमेटिक्स प्लस, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट. ये टेक्निकल वर्ड्स होता है, जब क्वेश्चन पढ़ोगे ध्यान से नहीं पढ़ोगे तो गलत होगा. So prepare Z's loan account until he is paid the amount due to him. The firm closes its books on 31st March each year. Usually admission and retirement कोई particular accounting year end होने के टाइम पे या बिगिनिंग डेट पे होता है, तो इसीलिए हमें कैलकुलेशन करना इजी होता है. डेथ में ऐसे होता नहीं, डेथ कभी भी हो सकता है किसी पार्टनर का, तो उस टाइम टाइमिंग का प्रॉब्लम होता है, बट इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन 10% इंटरेस्ट, तो 1 लाख का 10% होता है 10,000. एक साल के बाद वाला डेट 2021-2022 31st March. The book is closed on 31st March every year. Now by interest account 1 लाख का 10% 10,000. हम जो पे करेंगे एक इंस्टॉलमेंट 25,000 का पे करेंगे टू बैंक, इसी डेट को टू बैंक अकाउंट 25,000 प्लस इंटरेस्ट 10,000, दैट इज 35,000. इसके बाद टोटल करो, डेबिट साइड में उतारो, बैलेंस कैरेड डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन. 31st मार्च 1st अप्रैल 2022. इसी अमाउंट का 10%, 75,000 का 10% एक साल के बाद बाय इंटरेस्ट 7,500. हमारा इंस्टॉलमेंट का वैल्यू 25,000 प्लस 75,000. 31st मार्च को टू बैंक अकाउंट 25,000 प्लस 7,500, 32,500. सिंपली बैलेंस कर दो, बैलेंस टोटल करो, डेबिट साइड में लिखो, फाइंड आउट टू बैलेंस कैरेड डाउन 50,000. और ऑन सेम नेक्स्ट डे जो ओपन होता है बुक 2023 अप्रैल 1 बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 50,000. 50,000 का 10% 31st मार्च को 2024 31st मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 50,000 का 10% 5,000. तो टोटल हो गया 55,000 टू बैंक अकाउंट 2024 को 25,000 प्लस इंटरेस्ट. यू नो आवर इंस्टॉलमेंट इज 25,000 4 बार, एक बार इधर पे करा, एक बार सेकेंड ईयर में, एक बार 24 में, एक बार 25 में. तो 25,000 प्लस 5,000 30,000 पे कर दिया. देन बैलेंस कैरेड डाउन निकालो 25,000. फिर नेक्स्ट डे ओपनिंग होगा नेक्स्ट ईयर का 2024 अप्रैल 1 बाय बैलेंस कैरेड डाउन 25,000. इसका 10% होता है 31st मार्च को बाय इंटरेस्ट अकाउंट 25,000 का 10% 2,500. तो 27,500 टोटल हो गया. इधर टोटल करो टू बैंक 2025 मार्च 31st को टू बैंक अकाउंट 27,500. दिस इज द फाइनल पेमेंट. तो इसमें लिखा है प्लस इंटरेस्ट, और कभी कभार खाली इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होगा तो उसके अंदर इंटरेस्ट इंक्लूडेड होगा.
उसको ध्यान में रखना है, प्लस या विथ इंटरेस्ट। प्लस और विथ इंटरेस्ट एक ही होता है। अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इंक्लूड्स इंटरेस्ट, जहां पे जो इंस्टॉलमेंट का अमाउंट दिया होगा उसके अंदर इंस्टॉलमेंट इंक्लूड करके दिया होगा। तो उस केस में हम कैसे करेंगे? XYZ are partners sharing profits and losses equally. Z retired from the firm after adjustment of his capital account. He shows credit balance of 1 lakh on 1st April 22. तो Z prepare Z's loan account till he is paid the amount due to him. Z's loan account में by Z's capital account. Journal entry is Z's capital to Z's loan 1 lakh. Z is to be paid in 2 annual equal installments at the end of every year, 27,500 each including interest. तो 2 annual equal installment में फर्स्ट 2 years में, फर्स्ट ईयर में 37,500 एंड सेकेंड ईयर में 37,500 एंड जो बैलेंस at the rate of 10% on the outstanding balance of each year and the balance including interest in the third year. थर्ड ईयर में बाकी जो बचेगा इंटरेस्ट के साथ पे कर देंगे। तो 1 अप्रैल 2022 में बैलेंस दे रखा है 1 लाख, जेड्स कैपिटल टू जेड्स लोन। एक साल के बाद 2023 मार्च 31 बाय इंटरेस्ट अकाउंट 1 लाख का 10% 10,000 टोटल हो गया। और फर्स्ट 2 years 31 मार्च 2023 को 2 बैंक अकाउंट 37,500, ये सेम चीजें 2024 में रिपीट हो जाएगा, 2 बैंक अकाउंट 37,500। ये बोलना क्या है कि ये 37,500 में इंटरेस्ट इंक्लूडेड है, प्लस इंटरेस्ट नहीं है। तो फर्स्ट ईयर को बैलेंस करके टोटल करके 1,10,000 1,10,000 डिफरेंस निकाला 27,500। 27,500 को 2023 अप्रैल 1 में बाय बैलेंस बीडी 72,500, इसका 10% इंटरेस्ट निकालो एक साल के बाद 7250 7250 में इसको टोटल करके इसको इधर लिखो और 2 बैलेंस कैरेट डाउन 42,500 42,250, तो 2 बैलेंस कैरेट डाउन। देन अगेन राइट डाउन बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 42,250 एंड 2025 31 मार्च में बाय इंटरेस्ट अकाउंट ये 42 जो बैलेंस अमाउंट बच गया 42,250 उसका 10% इंटरेस्ट निकालो और 10% 42,250 का 4,225, तो टोटल कर दो, इसको इधर लिखो 2 बैंक अकाउंट फाइनली पे कर दो। ये दोनों अमाउंट बिना इंटरेस्ट के दे रखा है और लास्ट वन इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ये दे रखा है क्वेश्चन में, बैलेंस इंक्लूडिंग इंटरेस्ट मतलब यू हैव टू इंक्लूड इट, प्लस करोगे, अदरवाइज ये दोनों सेम अमाउंट में दे रखा है। एंड दिस इज ऑल अबाउट योर आंसर and thank you, Team Educate.